वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि इमरान खान मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं। ये चाहते हैं मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का शिकार रहे। जेल भरो तहरीक डूब मरो तहरीक बन चुकी। गिरफ्तार अफराद को 30-30 रोज के लिए नजरबंद किया गया। इनके इसी 80% अफराद कहते हैं हमें छोड़ दें, हमें वरगलाया गया। जेलों की सैर करा रहे हैं ताकि इन्हें जेलों के हालात मालूम हो। पहले दूर की जेलें भरेंगे, फिर लाहौर और रावलपिंडी की जेलों में शिफ्ट करेंगे। उस्मान डार के मुबैना पीए का बयान सामने आ गया। जावेद अली का उस्मान डार के भाई आमिर डार को 50 लाख रुपए कमीशन देने का दावा। कहा NA-67 की 4 यूनियन काउंसिल्स के 5 ठेकेदारों से 50 लाख रुपए जमा किए। 3 महीने से उस्मान डार का डेवलपमेंट के लिए पीए था। एक कंपनी को 2 करोड़ रुपए का ठेका मिला। 20 लाख रुपए कमीशन आमिर डार को दिया। उस्मान डार ने कहा करप्शन की होती तो मुल्क वापस ना आता, मुल्क से कभी नहीं भागूंगा। मुतासरा शहरी जावेद अली ने कहा ना मैं उस्मान डार का पीए हूँ, ना किसी ठेकेदार से ताल्लुक था। मुझ पर तशद्दुद करके उस्मान डार के लिए करप्शन का इकबाली बयान देने का कहा गया। नजम सेठी का PSL सिक्योरिटी अखराजात पर वज़ीर आज़म से राबता। शहबाज शरीफ ने ताउन की यकीन दहानी करा दी। कहा PSL नेशनल इवेंट है, इसे कामयाब बनाएंगे। नजम सेठी ने वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी अखराजात के मामले पर आगाह किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा तौहीनी अदालत के कानून और अदालतों से डराया जाता है। बेंच के ऊपर एतराज उठाना मुकम्मल तौर पर जायज़ है। माजी में इल्ज़ाम लगाने वालों पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। आइन का दिफा आवाम या वर्दी वाले का नहीं, अरकान असम्बली और अदलिया का काम है। 2010 के बाद सियासतदानों को कमज़ोर करने का सिलसिला शुरू किया गया। कौमी असम्बली तब ताकतवर होगी जब अरकान ताकतवर होंगे। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ रेफरेंस की नकूल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के 4 मेंबरान को इरसाल। मियां दाऊद एडवोकेट ने कहा मोअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ रेफरेंस 23 फरवरी को बजरिया पोस्ट दायर किया, लेकिन रेफरेंस की नकूल मुतल्लिका मेंबरान को फराहम नहीं की गई। मेंबरान सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रेफरेंस को समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए मुनासिब हिदायत दें। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की परवेज इलाही की मुबैना ऑडियो पर सुमोटो लेने की अपील। कहा परवेज इलाही की बेंच फिक्सिंग की ऑडियो पर नोटिस लिया जाए। ऑडियो का फॉरेंसिक होने तक हम किसी जज पर इल्जाम लगाने के हक में नहीं। परवेज इलाही जो बातें कर रहे हैं उसका पता लगाया जाए। कौमी असम्बली के हल्का NA-193 राजनपुर में ज़िमनी इंतखाब। PTI, नून लीग और पीपल्स पार्टी में कड़ा मुकाबला। पोलिंग का वक्त खत्म। दिन भर पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स का रश लगा रहा। 2 पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई के बायस पोलिंग बंद रही। पोलिंग स्टेशन 103 पर कारकुनान में लड़ाई, एक दूसरे पर लाते, घूंसे और थप्पड़ बरसा दिए। तहरीक इंसाफ का राजनपुर में हुकूमत पर धांधली का इल्जाम। फवाद चौधरी ने कहा ज़िमनी इंतखाब में जत्थों ने PTI हिमायती लोगों की फसलों पर ट्रैक्टर चला दिए। दर्जनों लोग जाली पर्चों में जेल में डाले गए। उम्मीदवार मोहसिन लगारी ने कहा फार्म 45 पर पोलिंग एजेंट से वोटिंग का अमल मुकम्मल होने से कबल दस्तखत करा लिए गए। PTI की जेल भरो तहरीक। गुजरांवाला में साबिक विफाकी वज़ीर नजर गोंदल समेत PTI कारकुनान ने गिरफ्तारी दे दी। गुजरांवाला जेल के सामने तहरीक इंसाफ का एहतजाज। PTI कारकुनान कैदियों की वैन पर चढ़ गए। हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। कारकुनान ने हाथों में जंजीरें भी बांध ली। डस्का में भी PTI कारकुनान का एहतजाज। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा 90 दिनों में इंतखाब आइन और कानून की रेड लाइन है। PTM फैसला कर ले इंतखाब में जाना है, एहतसाब या अजाब में। देखना होगा मुल्क को सिविल नाफरमानी की तरफ कौन और क्यों लेकर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मुल्क बचा सकता है। अब अदालतों पर हमला हुआ तो लग पता जाएगा। मुआविन खसूसियत अतारन ने कहा इमरान खान का खेल तमाशा ज्यादा देर नहीं चलेगा। जालसाजी से नौकरी लेने वाले को साथ बिठाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उस्मान डार के सेक्रेटरी के बयान पर नोटिस लिया जाना चाहिए। इमरान खान के लिए अलग कानून है और बाकी अवाम के लिए अलग कानून। हमें तहफ़्फ़ुज़ात पर कानूनी और सियासी रास्ता इख्तियार करने का हक हासिल है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दूध 220 रुपए फी किलो होने का इम्कान। डेयरी एंड कैटल फार्मर एसोसिएशन ने कीमतों में इजाफा कर दिया। यकूम मार्च से दुकानदारों को दूध 190 रुपए फी किलो में देने का ऐलान।
बारखान के इलाके रकनी में बाजार में धमाका, 5 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। पुलिस के मुताबिक धमाका हज्जाम की दुकान के बाहर हुआ। बारूदी मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। धमाके से दुकानों और कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बारखान रकनी बाजार धमाके की मजम्मत। वज़ीर आला और IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्द अपने अंजाम से बच नहीं सकेंगे, नाहक खून बहाने वालों को इबरत की मिसाल बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून का पंजाब में टिकट्स की तकसीम के लिए सर्वे। रामा सनाउल्लाह ने कहा, सर्वे के नताइज हमारी उम्मीदों से बढ़कर थे। नून लीग पंजाब में अच्छी पोजीशन पर है। कुछ हलकों में मसाइल हैं जहां उम्मीदवार तब्दील हो सकते हैं। आवाम वोट की ताकत से इमरान खान को शिकस्त देंगे। शहबाज शरीफ जैसा मांगने का तुर्रा इम्तियाज दुनिया में किसी के पास नहीं। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही का तंज। कहा, शहबाज शरीफ ने कहा कि काबीना इजलास में मीठी चाय और खाने को बिस्किट नहीं मिलेंगे। शहबाज शरीफ ने ऐलान किया कि वजीर अपना बिल खुद अदा करेंगे। IMF कहता है कि इतना समझदार वज़ीर आज़म दुनिया में नहीं देखा। अज़मा बुखारी के डॉक्टर यास्मीन राशिद पर करप्शन के इल्जामात। कहा, डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कोरोना फंड में करप्शन की। 30 लाख रुपए का एक बेड बनवाया। कोरोना फंड से टाइगर फोर्स को अदायगियां की गईं। अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात बंद कराई गईं। अब बदतमीजी की तो और बड़ा जवाब देंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, हुक्मरान तबका अपने मुफाद की खातिर हर इदारे को तबाह करने पर तुला है। अवाम का ऐवानों के बाद अदालतों पर एतमाद खत्म होना मुआशरे के लिए तबाहकुन है। ताकतवर अशराफिया के सामने इदारे भी बेबस नजर आते हैं। हुकूमत डंग टपाओ पॉलिसी के तहत चल रही है। हुक्मरान नाअहल और नाकाम साबित हो गए। और मौसम गर्मा में सरकारी दफातर सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। 1000 मुरब्बा गज से जायद की सरकारी रिहाइश फरोख्त की जाएगी। कम तवानाई से चलने वाले बरक़ी आलात का इस्तेमाल होगा। विफाकी काबीना ने किफायत शारी इक़दामात की मंजूरी दे दी।